Assalamu alaikum students, my name is Miss Sidra Mahmood. Today our chapter name is ख़ज़ाना। ख़ज़ाना हमारे सबक का नाम है। आज आपने ये वाला चैप्टर करना है। आपने सबसे पहले चैप्टर की रीडिंग करनी है। पेज नंबर 62, पेज नंबर 63, पेज नंबर 64, पेज नंबर 65, यहाँ तक आपने इसकी रीडिंग कर लेनी है। पेज नंबर 65 तक आपने सबसे पहले चैप्टर को रीड कर लेना है। नेक्स्ट उसके एक्सरसाइज में आ जाना है। एक्सरसाइज में सबसे पहले आपके अल्फाज मायनी है। मैं आपके अल्फाज मायनी मैं आपको बता देती हूँ, रीड कर देती हूँ नोट से। सबसे पहला अल्फाज आपका सराय, मुसाफिर खाना, बेदार, जागना, माजरा, किस्सा, अबर आलूद, गर्दो गुबार, आसमान का आलूदा होना, नुस्खा, तरीका, सताना, तंग करना। यहाँ तक। नेक्स्ट आपका पेड़, दरख्त, ये आपके अल्फाज मायने थे। नेक्स्ट आपने इस चैप्टर का मरकज़ी ख्याल करना है। मैं आपको वो भी रीड कर देती हूँ। इस सबक का मरकज़ी ख्याल ये है कि हमें किसी की बात पर बगैर जांच पड़ताल के किए बहुत जल्द यकीन नहीं कर लेना चाहिए और अपनी दोस्ती का रिश्ता पुरएतमाद बनाना चाहिए। अगर हम किसी पर परेशानी में मुब्तला हैं तो अपने दोस्त को ज़रूर बताना चाहिए ताकि वो हमारी मदद कर सके, क्योंकि एक अच्छा दोस्त एक खजाने की तरह है। नेक्स्ट आपका इस चैप्टर का खुलासा है। खुलासा भी मैं आपको एक बार रीड कर देती हूँ। आपने खुलासा और मरकज़ी ख्याल, अल्फाज मायने, ये आपने अपनी कॉपीज़ के ऊपर नोट करना है। नेक्स्ट आपका खुलासा। सर्दियों के दिन थे। दो शख्स एक वीरान मकाम से गुजर रहे थे। दोनों पक्के दोस्त थे। एक का नाम आमिर और दूसरे का नाम फयाज था। वो सफ़र करते करते थक के एक सायेदार दरख्त के नीचे बैठ गए। फयाज घास पर सो गया। नींद में उसे ऐसे मालूम हुए कि उसका दोस्त आमिर किसी से बातें कर रहा है। फयाज उठकर बैठ गया। उस वक्त उसने देखा कि एक बूढ़ा शख्स उसके करीब से गुजरकर दरख्तों के पीछे गायब हो गया। फयाज ने आमिर से पूछा, ये बूढ़ा शख्स आपसे बातें कर रहा था? आमिर ने झूठ बोला, नहीं, वो तो वैसे इधर से गुजरा है। रात के वक्त जब फयाज सो गया तो आमिर चुपके से सराय से बाहर निकल आया। फयाज ने जानबूझकर आंखें बंद की थीं। वो अपने दोस्त को उस वक्त बाहर जाते हुए देखकर परेशान हो गया कि ये इस वक्त कहाँ जा रहा है। फयाज ने अपने दोस्त का पीछा किया। फयाज ने देखा कि आमिर उसी दरख्त के नीचे दर्द से करा रहा था जहाँ उन्होंने दोपहर को आराम किया था। फयाज के पूछने पर आमिर ने बताया कि दोपहर के वक्त उस बूढ़े शख्स ने मुझे बताया था कि यहाँ ख़जाना छुपा है। मैंने उसकी बात पर यकीन कर लिया। मैं यहाँ गड्ढा खोद रहा था तो सांप ने मुझे डस लिया। आपको अल्लाह ने मेरे लिए एक फ़रिश्ता बनाकर भेजा है। अगर आप वहाँ ना आते तो मैं मर चुका होता। अब मुझे ख़जाना मिल गया है, यानी सच्चा दोस्त ही मेरा बहुत बड़ा ख़जाना है। नेक्स्ट आपके बुक वर्क है। बुक वर्क आपका मैं रीड कर देती हूँ। कहानी ख़जाना के मुसन्निफ़ मिर्ज़ा अदीब हैं। आमिर और फयाज दोनों दुकानदार थे। दोनों पुराने दोस्त थे और एक दूसरे पर एतमाद करते थे। आमिर को सांप ने काटा। फयाज ने डॉक्टर से इलाज के लिए नुस्खा लिखवाया। एक सच्चा और हमदर्द दोस्त दुनिया का सबसे बड़ा ख़जाना है। फयाज को नींद में महसूस हुआ कि उसका साथी किसी से बातें कर रहा है। आगाज़ की ज़िद अंजाम है। नेक्स्ट आपके मुख्तसर सवालात हैं। मुख्तसर सवालात मैं आपको रीड कर देती हूँ अपने नोट से। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, इस कहानी में किस मौसम और महीने और वक्त का जिक्र किया गया है? इस कहानी में सर्दियों के मौसम और दिसंबर के महीने का जिक्र है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 2, कहानी के दोनों किरदारों के नाम और उनका मुख्तसर तारुफ लिखिए। कहानी के दोनों किरदारों के नाम आमिर और फयाज हैं। आमिर और फयाज दोनों दोस्त थे। दोनों दुकानदार थे। एक साथ चीज़ें लेने के लिए शहर जा रहे थे और सफ़र में पेश आने वाली मुश्किलात में एक दूसरे की मदद करते थे। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर 3, फयाज को किस तरह अंदाज़ा हुआ कि आमिर कोई बात छुपा रहा था? आमिर के लहजे से साफ मालूम होता था कि वो कोई बात छुपा रहा है। नेक्स्ट आपका, आधी रात को फयाज ने क्या देखा? आधी रात को फयाज ने देखा आमिर अपनी चारपाई से उठा, उसकी तरफ आया, झुककर उसे और ये देखकर कि वो सो रहा है दरवाजे की तरफ चला गया। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर 5, आमिर की मशकूक हरकत देखकर फयाज के जहन में क्या ख्यालात आ रहे थे? आमिर की मशकूक हालत देखकर फयाज के जहन में तरह तरह के ख्यालात आ रहे थे। शायद बूढ़े आदमी ने उसे नए शहर के ख़ास दुकानदार का पता बता दिया होगा या कोई और बात बता दी होगी, वगैरह वगैरह।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6, फ्याज ने टॉर्च की रोशनी में दरख्त के नीचे क्या देखा? फ्याज ने टॉर्च की रोशनी में देखा कि दरख्त के नीचे एक शख्स दर्द से बेकरार होकर हाय हाय कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, दोस्त की जान बचाने के लिए फ्याज ने क्या किया? अपने अल्फाज में लिखिए। फ्याज ने टॉर्च मुंह में थामी और दोनों हाथों से दोस्त को उठाकर पीठ पर लाद कर अस्पताल ले गया। अस्पताल शहर के किनारे पर वाक़या था। बहुत ज़्यादा भारी होने से उसकी कमर दोरी हो जाती और कदम उठाना मुश्किल था, मगर दोस्त की जान बचाना वो अपना फ़र्ज समझता था। डॉक्टर ने फ़ौरन उसका चेकअप किया और उसकी जान बचाई। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 8, दोस्त की जान बचाने आमिर ने फ्याज के एहसान को किस तरह बयान किया? आमिर ने फ्याज के एहसान को एक ख़जाने की सूरत में बयान किया। उसने कहा कि मुझे मेरा ख़जाना मिल गया है। ये दोस्त मेरा दुनिया का सबसे कीमती ख़जाना, एक सच्चा और हमदर्द दोस्त दुनिया का सबसे बड़ा ख़जाना है। आमिर ने फ्याज का हाथ पकड़ लिया और उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। यह आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट एक्सरसाइज में उसका मरकज़ी ख्याल और खुलासा था, जो मैंने आपको ऑलरेडी रीड कर दिया है। आपने ये तमाम चैप्टर ज़बानी बुक वर्क आपने बुक के ऊपर कर लेना है। नेक्स्ट आपने अल्फाज मायनी, मुख्तसर सवालात जवाबात, उसका मरकज़ी ख्याल और खुलासा आपने कॉपीज़ के ऊपर राइट कर लेना है। थैंक यू।